हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकेडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के टाइप नंबर 12 की बात करेंगे। और टाइप नंबर 12 में हम लोग संख्या में कमी तथा वृद्धि की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। टाइप नंबर 12 कहता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या यानी कोई 3 गो संख्या है, जो कहता है उनमें से 2 गो संख्या तीसरी संख्या से वह 20% तथा 25% अधिक है तो कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है कि 3 संख्या, चलिए लिख रहे हैं, एक पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये रहा तीसरी संख्या। कह रहा है कि 3 संख्या, कहता है कि 2 संख्याएं यानी पहली संख्या और कौन दूसरी संख्या। कह रहा है तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक रहेगा, यानी अधिक का मतलब प्लस। किससे? तो तीसरी संख्या से 20% तथा 25% अधिक तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। अभी देखिए तो हमको सबसे पहले कि तीसरी संख्या तो मालूम ही नहीं है। यदि अगर मालूम नहीं है तो हम लोग 100 रख सकते हैं। यदि अगर 100 रखेंगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग यदि अगर अभी हम लोग 100 रख दिए, ये 20% है और 25% है, तो यदि अगर यहाँ पे पूर्णांक में दे देगा तब उस समय हम लोग 100 रखेंगे और उससे फिर वृद्धि करेंगे दोनों में, तो पॉइंट में आ जाएगा। और पॉइंट्स में जैसे ही आएगा तो हम लोग को जोड़ घटाव गुणा करना सब में टफ पड़ जाता है। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये देखिए, कहता है कि 2 संख्याएं, यही दोनों, किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है। 20% तथा 25% अधिक है। सबसे पहले ये देखिए कि दो गो संख्या है वो तीसरी से अधिक है, 20% तथा 25%। सबसे पहले ये लिख दीजिए 20% और 20% कम को तुरंत जो है हम बताए हैं भिन्न में चेंज कर दीजिए। क्या इसको यदि अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो 20% का मतलब कितना आ जाएगा, 1/5, यानी 1/5 भिन्न में। अब आइए यदि अगर इसको निकालते हैं 25%, अब आइए तो 25% निकालेंगे तो 25% का मतलब कितना भाग, या इसको भिन्न में निकालेंगे तो 1/4 आएगा। अब आइए अब देखिए तो तीसरी संख्या, ये देखिए बटा में से आ गया, भिन्न में आ गया दोनों का। अब क्या करेंगे, तो तीसरी संख्या हम वैसा डिजिट को रखेंगे जो 5 और 4 दोनों से कट जाता है, यानी दोनों का गुणनफल हो। यानी यदि अगर तीसरी संख्या अगर हम रख दें 20 अगर रखते हैं, अब देखिए तब कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो 20% अधिक और दूसरी संख्या 25%, तो क्या 20 का यदि अगर हम 20% यानी 1/5 निकालेंगे तब यानी 4 आ जाएगा। और अधिक की बात कर रहा है तो 20 में जोड़ेंगे तब पहली संख्या कितना बन जाएगा, 24। अब आइए कह रहा है कि फिर दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो देखिए तो फिर 20 का और 25% का मतलब कितना,
1/4 भिन्न में 4 पचे 20, यानी ये आ जाएगा 5। और वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि का मतलब 20 में जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 25। अब आइए, यानी अब देखिए ये दो संख्याएं कि तीसरी संख्या से 20% तथा 25% अधिक है, तो और ये अधिक हो भी गया, यानी पहली संख्या 24, दूसरी 25 और तीसरा 20। तो अब आइए क्वेश्चन कहता है कि पहली संख्या जिसका नाम पहले अगर क्वेश्चन में लेता है उसी को हम लोग रख देंगे। कह रहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना, तो 24। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना 25, रख दीजिए 25। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 25 चौको 100, यानी 24 में 4 से गुना करेंगे तो कै परसेंट, यानी 96%। ये मेरा आंसर हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हम लोग भिन्न में निकालेंगे, और भिन्न में निकालने के बाद यही दोनों के का टेबल में कोई वैसी तीसरी संख्या को रखेंगे जो 5 और 4 दोनों से कट जाता है, यानी दोनों का गुणनफल भी हम रख सकते हैं। देखिए 5 में 4 से गुना किए, 5 चौको 20। अब कह रहा है पहली संख्या, इससे कहता है कि 20% अधिक है, तो 20 का 20% यानी यही 1/5, और 1/5 यानी 4 आ गया, और 4 यदि 20 में जोड़ देंगे तो ये संख्या बन जाएगा 24। अब आइए दूसरी संख्या में 25%। अब देखिए तो तीसरी हम रखे हैं कितना 20, और इसका 25% कहता है 1/4। अब आइए 4 से यदि काटेंगे तो संख्या आ जाएगा मेरा 5, और वृद्धि की बात कर रहा तो 20 में हम जोड़ देंगे तब वृद्धि हो जाएगा, यानी संख्या बन गया 25। अब कहता है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या कौन 24, दूसरी संख्या 25 का कितना परसेंट है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग गुना करेंगे, तो हम लोग गुना कर दिए, यानी पहली संख्या दूसरी का 96% है। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी सेकंड, कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 50% कम है, 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। यानी क्वेश्चन पहले वाला ही है, लेकिन उसमें वृद्धि कर रहा था, इसमें कमी कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। आइए निकालते हैं। फिर आइए 3 संख्या है, यानी पहली संख्या और ये दूसरी संख्या और ये रहा तीसरी संख्या। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20%, यानी ये कहता है 20% और ये कहता है 50%, और कहता है कमी, यानी माइनस की बात कर रहा है, यानी माइनस। सबसे पहले हम बताए हैं कि 20% और 50% को क्या करेंगे, तो हम लोग भिन्न में चेंज कर देंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% का मतलब हम लिख सकते हैं 1/5, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और 50% का मतलब 1 कितना 2 लिख सकते हैं। अब आइए, अब कह रहा है कि ये तीसरी संख्या हम लोग दोनों को, यानी 5 और 2 दोनों के का टेबल में कोई वैसा डिजिट रखेंगे जो 5 और 2 दोनों से कट जाता है। तो आइए हम लोग रखते हैं 5 दूना, यानी तीसरी संख्या हम 10 रख दे रहे हैं, कितना 10। अब आइए, यदि कह रहा है कि तीसरी संख्या 10 है
उसमें कहता है कि पहली संख्या में 20% और दूसरी संख्या में 50% कमी कहता है। और 20% का मतलब कितना, फ्रैक्शन में 1/5, यानी 5 से 2 बार में, यानी 2 कहता है संख्या में 2 कमी करने के लिए। तो तीसरी संख्या कितना, 10, और 2 कमी कहता है तो ये संख्या बन जाएगा कितना, 8। अब आइए, कहता है कि तीसरी संख्या यानी दूसरी संख्या में 50% कमी। 50% का मतलब फ्रैक्शन में 1/2, यानी 2 से काटेंगे यानी 5, यानी संख्या में 5 क्या करने के लिए कह रहा है, कमी। तो 5 कमी कर देंगे तो ये संख्या कितना बन जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा। अब आइए, तो अब कह रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या ये अब निकालेंगे, है कितना, तो 8 है। दूसरी संख्या कितना, 5 है। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, 20 से कटेंगे, 20 बचे 100, यानी 20 में 8 से गुना करेंगे, यानी कितना परसेंट, 160%। ये मेरा आंसर आ गया। यदि अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे, और जैसे ही भिन्न में चेंज करने के बाद यानी दोनों के कटेबल में तीसरी कोई संख्या रख देंगे जो 5 और 2 दोनों से कट जाता है। यदि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देगा तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कह रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25%, तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किए कि 12.5%। कह रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 3 संख्या, यानी फर्स्ट, ये सेकेंड रहा और ये तीसरा। कह रहा है कि 3 संख्या में से कहता है कि 2 संख्या यानी तीसरी संख्या, यानी 2 संख्याएं, यानी पहला और दूसरी की बात कर रहा है। तीसरी संख्या से एक 12.5% और एक 25% अधिक है, यानी 12.5, यानी इसको लिख सकते हैं हम 12.5%। और कहता है कि 12.5% वृद्धि, यानी जोड़ देंगे। अब कहता है कि उसके बाद 25%, तो 25% और इसमें भी वृद्धि कह रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12.5% का मतलब कितना आएगा, तो हम बता चुके हैं टेबल में 1/8 होता है। और 25% का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा। अब आइए, अब ये दोनों को तीसरी संख्या, ये दोनों के का टेबल में कोई वैसा डिजिट रखेंगे जो 8 और 4 दोनों से पूरा कट जाता है। आइए, यदि दोनों से का टेबल में यदि अगर हम कोई संख्या रख दें 16, तो 16 जो है 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, या हम लोग 8 भी रख सकते हैं, इसको 8 रख देते हैं, 8 रख दिए। आइए, अब कहता है कि पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 12.5% अधिक है, तो पहले 8 का 12.5% का मतलब कितना, 1/8 भिन्न में, और काटेंगे तो यानी 1 आ जाएगा। और वृद्धि कह रहा है, इसका मतलब 8 में 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या कितना बन जाएगा, 9। अब आइए,
अब कह रहा है दूसरी संख्या 1/4 यानी 25% अधिक है, तब 8 का 25% निकालेंगे यानी 1/4, तब कितना आ जाएगा यानी 2। अब कहता है कि 8 में यदि 2 जोड़ेंगे तो संख्या बन जाएगा 10। अब आइए, संख्या तो बन गया। कहता है कि पहली संख्या, तो पहली कितना, तो 9। दूसरी संख्या यानी 10, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कै परसेंट, यानी 90%। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। यदि अगर पूर्णांक में भी देगा तो भी हम लोग इसी तरीके से और इसी मेथड का यूज करेंगे। क्योंकि अगर ये 100 रखेंगे, अगर पूर्णांक में दे देगा तो फिर ऐसे वृद्धि करना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो इस डिजिट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी भिन्न में चेंज करेंगे। आइए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 37.5% तथा 62% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक कम है। आइए ये क्वेश्चन रहा अभी। कह रहा है कि दो संख्याएं, पहले बना दीजिए तीसरी संख्या, यानी ये पहली संख्या है, ये दूसरी है और ये तीसरी। कह रहा है कि तीसरी से 37.5%। पहले कहता है कि दो संख्याएं हैं, वो तीसरी से 37.5%, तो पहले लिख देंगे 37.5%। अब आइए, और दूसरी संख्या में 62.5%, यानी 62.5% वृद्धि कह रहा है, यानी प्लस। अब आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको भिन्न में चेंज करेंगे, और 37.5% को हम बता दिए हैं भिन्न में कितना होगा, तो 3/8 होगा। अब आइए, 62.5% का मतलब यानी 5/8 होगा, 8। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब दोनों के कटेबल में, हर के कटेबल में कोई वैसा डिजिट रख देंगे जो 8 से बिल्कुल कट जाए। तो दोनों में देखिए तो 8 है, तो क्यों नहीं हम तीसरी संख्या 8 रख दें। अब आइए, पहली संख्या यानी तीसरी संख्या से 37.5% अधिक है, तो 3/8, यानी कहता है कि संख्या 3 अधिक है, 8 में 3 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 11। अब आइए, अब कह रहा है दूसरी संख्या 62.5% अधिक है, किससे, तो यानी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या कितना, 8 का 62.5% यानी 5/8, यानी 5 अधिक है, तो ये बन जाएगा कितना, 13। अब आइए, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से कितना % कम है, तो पहली संख्या कितना बन गया, 11, दूसरी संख्या कितना, 13। कमी कह रहा है, कितना कम गया, तो 2 कम गया। कमी किस पर, यानी बड़का पर, 13 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी इसको हम लिख सकते हैं 200/13
13% और इसको हम लोग भाग दे देंगे, यही मेरा आंसर कहलाएगा। यदि अगर इस तरह के क्वेश्चन संख्या में वृद्धि या कमी पर बोलेगा तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, और बहुत आसान तरीका। अब देखिए, तो यदि अगर इसमें हम 100 रखते हैं तो 37.5% वृद्धि, 100 में 37.5 फिर जोड़ते हैं। अब देखिए, फिर अगर 100 में 62% वृद्धि कह रहा तो 62% फिर 100 में जोड़ते, यानी जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा डिजिट हो जाता, उसी को हम लोग काट करके भिन्न में छोटा कर दिए। और अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आपको लगा होगा। यदि अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।